गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, हेयर ब्रेकेज हो रहा है, बाल बीच से टूट रहे हैं, डेंसिटी हिट हुई है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है कि नहीं बना पा रहे हैं, तो आज की रेमेडी स्पेशली विंटर सीजन के लिए बहुत ही कमाल की है। तो आज हम बात कर रहे हैं फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाने के बारे में। सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस इंग्रेडिएंट को अगर डिसिप्लिन वे में हम सर्दियों में इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए हेयर ग्रोथ भी होगा, बालों की डेंसिटी बढ़ेगी, बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ के साथ काम करें वो कितनी ताकतवर है, किस तरह से हमें यूज़ करना है कि उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। मेथी दाने में लॉट्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है और आप सभी को पता है कि हमारे बाल सिर्फ प्रोटीन ही है, बट इस प्रोटीन की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हम क्या खा रहे हैं। हम जो खा रहे हैं वो सही मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं। अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट आपके बालों पे दिखेगा। अगर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी है, सही प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बालों के ऊपर दिखेगा। हेयर ग्रोथ नहीं होगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, हेयर ब्रेकेज होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमें इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी बॉडी के लिए क्या करना है कि हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ होगा, बाल घने लंबे हो जाएंगे। इंटरनली हमारे बॉडी को खुश रखना, सारे न्यूट्रिएंट्स देना, सही समय पे सही डाइट देना, सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सुपर सीड्स का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं उचित मात्रा में, जिससे आपको सही पोषण मिल जाएगा। कुछ जूस ऐसे हैं जिसको लेके आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे और स्किन पे रेडिएंट ग्लो आ जाता है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी होगा। रेमेडी के तौर पे कर रहे हैं तो 2-3 महीने कीजिए, बहुत ही अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना को अच्छे से धो के और 1 ग्लास पानी में भिगो दिया है रात को। भिगोने के टाइम में बहुत कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फूल के ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चम्मच में रख के ही डालो। एक बार में हमें इस जगह पे मेथी दाने का पाउडर भी ले सकते हैं। सुबह उठ के इसे छान के खाली पेट में पी लेंगे। रात भर भिगोने के बाद फेनुग्रीक सीड्स की सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आसानी से किया भी जा सकता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए हमें हेयर ग्रोथ के लिए। अगर ये सब सही रहता है तो टॉपिकल एप्लीकेशन के गज़ब के रिजल्ट मिलते हैं। सुबह को मेथी दाने का पानी पी लिया, उसके बाद लिया है मैंने 1 अमरूद। वैसे तो कोई भी फ्रूट्स हो मॉर्निंग टाइम में खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ठंड होने लगे तो 10-11 बजे तक भी धूप में बैठ के आराम से खा सकते हैं। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और आजकल सर्दियों में बहुत अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं मार्केट में। और भी बहुत सारी चीज़ें, आप सुपर सीड्स भी ले सकते हैं, कई सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, या तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है या कॉस्टली होता है, तो हम सही ढंग से ले नहीं पाते हैं। लेकिन अमरूद एक ऐसा फल है कि गाँव शहर सब जगह मिलता है। 1 कप अमरूद में इतना प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी रोज़ाना की ज़रूरत का 8% है। इस तरह से मैंने 1 अमरूद को धो के काट लिया है। कई लोग इसमें नमक लगा के भी खाते हैं, लेकिन मैं वैसे ही खाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो अमरूद का जूस बना के भी पी सकते हैं। कई ग्रीन लीफी वेजेज होते हैं जिसका जूस बना के पिया जाता है प्रोटीन की भरपाई के लिए। बालों के मामले में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये ठीक नहीं है तो किसी भी ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली धूप में बैठें। जब सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन D3 बनाती हैं। फेस का एक्सपोजर होना ज़रूरी नहीं है, हाथ पैर पीठ इस पे भी अगर धूप लग जाए तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स एनर्जी और पोषक तत्वों का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। मूंगफली में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो धूप में बैठ के मूंगफली खाइए, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ड्राई फ्रूट्स शरीर में वात पित्त कफ को संतुलित करता है, पाचन को बढ़ाता है, ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देता है। बादाम अखरोट में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो लड्डू नहीं बना सकते, डेली 1 मुट्ठी लेके ऐसे ही खा लीजिए।
अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो एग, फिश ये सब खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन हेयर मास्क कैसे बनाएं और इसकी एप्लीकेशन कैसे करें। यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाने को रात में ही अच्छे से धो के भिगो दिया था। मेरे बाल छोटे हैं इसलिए मैंने अंदाजे से इतना लिया है, आप अपने बाल के हिसाब से लेंगे। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ 1-2 चम्मच बचा है, तो इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। फाइन पेस्ट होना चाहिए। अगर थोड़े से भी दरदरे रह जाएंगे फिर आपको वॉश करने में बहुत दिक्कत होगी। इतना नहीं करना है तो मेथी दाने का पाउडर आता है मार्केट में, वो बहुत ही बारीक होता है, थोड़ा सा छान भी सकते हैं उसको और पानी डाल के अच्छे से मास्क बना लीजिए। ये मास्क कई तरह से तैयार किया जा सकता है, दही भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस पेस्ट में प्याज का रस भी मिक्स कर सकते हैं। हेयर टॉनिक का काम करता है अनियन जूस। कोई भी रेमेडी शुरू करने से पहले बालों का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठंड का समय है, सुबह सुबह इतना नहीं कर सकते, एक दिन पहले ही हेयर वॉश कर लीजिए। अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ये है फेनुग्रीक सीड्स हेयर मास्क, इसे प्रोटीन हेयर मास्क भी कह सकते हैं। थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो जिस पानी में भिगोया था मेथी को उसमें से 2-3 चम्मच बचा हुआ है, वही डाल दिया था मैंने। अब छोटे छोटे से सेक्शन निकालते हुए रूट से लेकर टिप तक लगाना है। स्कैल्प को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डैंड्रफ को भी हटाना है। मेथी दाना स्टिकी होता है, चिपकता है। डैंड्रफ हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, व्हाटएवर जो भी परेशानी आपके बालों में हो, ये अच्छे से चिपक के सबको बाहर लेके आ जाता है। लगाने में कोई परेशानी नहीं है, 2-3 बार एक जगह हाथ फेरेंगे तो झाग सा बनने लगेगा, लेकिन हेयर वॉश करने में समय लगेगा। अगर थोड़े से भी दरदरे जैसे दाने रह जाएं तो जाके चिपक जाता है बालों के ऊपर, इसलिए मैंने बोला कि फाइन पेस्ट बना लेते हैं। हेयर वॉश करने के टाइम में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाज कर लेना है, जिस तरह से शैम्पू में करते हैं, और जब झाग बन जाएगा तब आराम से पानी डाल डाल के निकालना है। बालों में रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा। इस मास्क में 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। प्याज सबसे अच्छा है। अगर आपके बालों में प्याज का रस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो उसको निचोड़ के पल्प जो बचता है उसे मिक्स करके लगाइए बालों में, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। आज सिर्फ फेनुग्रीक सीड्स पे फोकस करते हैं। मेथी दाने में नाइकोटिनिक एसिड और लॉट्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। आजकल हम लोग 1-1, 2-2 महीने पे केराटिन करवाने भागते हैं। ये प्रोटीन हेयर मास्क अप्लाई कीजिए, आपको कभी भी केराटिन करवाने के लिए इतने पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। इस तरह से पूरे बालों में लगा लिया। अब हल्का हल्का सा मसाज कर लेती हूँ ताकि स्कैल्प पे भी लग जाए। होम रेमेडी में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप अपने स्कैल्प या स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पोषण मिलता है। डैंड्रफ हो, डर्ट हो या ड्राइनेस हो, सब पे अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 1 या 2 इंच बालों को छोड़ के करना पड़ता है। थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसे मेहंदी के जैसे ऊपर ऊपर लगा दे रही हूँ। अगर ज़्यादा बच जाए तो स्टोर करके 4-5 दिनों के लिए रख सकते हैं। इस मास्क को 1 घंटे तक रखने वाली हूँ, थोड़ा सा कम टाइम भी होगा तो चलेगा। उसके बाद मैं अनियन शैम्पू से हेयर वॉश करूँगी। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसी से हेयर वॉश करें। एक ही एप्लीकेशन में मुझे लग रहा है कि बाल थोड़े से घने हो गए हैं। 15 दिन में लगाइए ये हेयर मास्क, डैंड्रफ और हेयर फॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा। अगर आप सिर्फ एज ए हेयर मास्क के तौर पे लगाना चाहते हैं कि बाल थोड़े से अच्छे हो जाएं, घने हो जाएं, तो फिर इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट रेमेडी के तौर पे लगाना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम है हेयर की, तो आप इसे लगातार 3 महीने ज़रूर करके क्योंकि एक बार में ही 2-3 रेमेडी अगर हम फॉलो करने लगते हैं तो पता नहीं चलता है कि किससे नुकसान हुआ और किससे फ़ायदा हुआ। मेरे कहने पे इस विंटर सीजन में आज की रेमेडी को जरूर ट्राई करके देखिए, यू विल बी रियली हैप्पी। 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल कितने घने और अच्छे हो गए। आफ्टर दैट यू कैन ट्राई सम अदर रेमेडी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।